हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। आज जो है मैं अपने प्लांट्स जो कि ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म हो रहे हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और इतना मेरा मतलब कि मन उदास है इनकी कंडीशन देख के ना, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए, प्लांट्स की कंडीशन आप देखते जाइए। जो भी ट्रू प्लांट लवर, ट्रू गार्डनर होगा, जिसे नेचर के साथ प्यार है, उसे डेफ़िनेटली ये वीडियो देख के जो है दुःख लगेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी ज़्यादा मैं इनकी कंडीशन नहीं बयां कर सकता कि कैसी है और कैसा मुझे फ़ील हो रहा है, ये मैं ही जान सकता हूँ। क्योंकि इतनी मेहनत से हम प्लांट को पालते हैं। जो भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं, किसी ने दिए हुए होते हैं, तो फिर अपनी आँखों के सामने उन्हें ऐसे ख़त्म होते देखना बहुत ही मतलब कि एक बुरी जो है फीलिंग होती है। तो आप ट्रे गार्डन्स मैंने इतने शौक़ से बनाए थे ना, ये जब भी मैं आता था अपने पोर्च गार्डन में तो इन्हें देखता ही रहता था। तो अब मैंने एक मतलब कि सोचा है कि मैं आगे से प्लांट्स नहीं ख़रीदूँगा। ये मैंने मतलब कि बिल्कुल ठान लिया है अब कि बिल्कुल भी मैं प्लांट्स नहीं ख़रीदूँगा। और मेरे साथ होता भी ऐसे ही है। मोस्टली जैसे मैं 5 प्लांट्स ख़रीदूँ नर्सरी से ना, तो उनमें से 3 प्लांट्स चलते हैं और 2 ख़त्म हो जाते हैं। ये स्टार्टिंग से ही मेरे साथ होता है। शायद मेरे में ही कोई कमी है, तभी ऐसा होता है। मैं खुद को ही इसका ज़िम्मेदार मानता हूँ कि जैसे ये सारे प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं, तो शायद मेरे में कोई कमी है कि मैं इन्हें बचा नहीं पाया। तो अब जो प्लांट्स जैसे मैंने इस बार विंटर्स ने तो बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान कर दिया है प्लांट्स का, मेरे गार्डन का बहुत ही ज़्यादा इस बार की ठंड ने। तो अब मैंने जो देखा है मतलब कि एनालाइज़ किया है, तो उस बेसिस पे मैंने देखा है कि जो कुछ प्लांट्स काफ़ी हार्डी हैं। तो वही जो मेरे पास हैं वही मैं मल्टीप्लाई करूँगा। और अगर मैं नर्सरी से लूँगा भी ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सर्च करके हार्डी प्लांट चूज़ करूँगा, जो बेशक महंगा हो। एक ही प्लांट लूँ महंगा हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्डी हो, जो हर तरह के मौसम में चल सके। और अब तो ठीक है, बारिश भी हो चुकी है, धूप भी निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन अब क्या फ़ायदा। अब तो जो नुकसान मेरा होना था वो हो ही चुका है। इंडोर प्लांट्स मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, किसी से मिले थे, इतनी मतलब कि काफ़ी मेहनत से मैंने कलेक्ट किए थे इधर-उधर से, तो वो भी सारे मेरे जा चुके हैं। तो अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं ख़रीदूँगा, क्योंकि पॉट्स भी, ट्रेस भी कितनी खाली हो चुकी हैं, कुछ है ही नहीं लगाने के लिए। और एक्सेसरी भी मेरे पास बहुत हो चुकी है, तो अब मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ख़रीदूँगा गार्डन से रिलेटेड। हाँ, जो मेरे पास प्लांट्स बच गए हैं, जो हार्डी हैं, तो उन्हें मैं देखूँगा, उन्हीं से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर से नई सिरे से जो है गार्डनिंग की एक शुरुआत करूँगा। लेकिन अभी मैं सच बताऊँ, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है अंदर से कि मैं दोबारा से प्लांट्स लगाऊँ इन खाली पॉट्स में। देखने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा तो प्लांट्स की तरफ। इतना जो है कई बार आता है कि ऐसे ही रहने दूँ, छोड़ दूँ, मतलब कि जो है बस वही रहने दूँ, इन पॉट्स में कुछ ना लगाऊँ। पता नहीं अब मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है गार्डनिंग में। बस जो ये प्लांट्स जा चुके हैं इन्हें मैं देखता रहता हूँ। पुरानी जो वीडियोस है, पिक्चर्स हैं, उनमें मैं देखता रहता हूँ कि कितने अच्छे प्लांट्स थे, कितना हरा-भरा मेरा गार्डन था। तो पता नहीं अब मेरे में कमी है कि क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, क्या रीज़न रहा इसका। इतने प्लांट्स मेरे कभी भी ख़राब नहीं हुए आज तक। लगभग 3-4 साल हो गए हैं गार्डनिंग करते हुए। कभी भी समर्स में, विंटर्स में, बारिश में मेरे इतने ज़्यादा प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं हुए। तो एक बात तो है कि मतलब कि जो ये प्लांट्स ख़त्म हुए हैं, इन्होंने सिखा दिया है मुझे कुछ कि आगे से मुझे क्या करना है।
और इस बार मन में भी ऐसे हो गया ना कि जैसे कुछ दिन 2-3 दिन बारिश हुई तो जैसे टॉप टेरेस पे मेरे सक्कुलेंट्स ओपन में रखे हुए थे। पहले क्या था, पहले तो मैं फ़ॉग में भी उन्हें अंदर रख देता था। पता नहीं अब प्लांट्स की मतलब ख़त्म हो रहे हैं धीरे-धीरे, इस कारण मन में आ रहा है कि अब कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसी बारिश में वो मैंने रखे रहे। काफ़ी बारिश हुई थी, मतलब कि उन्हें अंदर ही नहीं रखा मैंने शेड में, ओपन में ही रहने दिया। मैंने कहा चलो इनके हाल पे इन्हें छोड़ देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अंदर से कि मैं दोबारा से कुछ करूं। देखेंगे अगर आगे आगे कुछ होता है। और यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगा, ये मेरे स्नेक प्लांट्स की कुछ वैरायटीज़ थी। इस पॉट में ये बड़े वाला स्नेक प्लांट आप देख रही हो ना, ये भी ख़राब हो रहा है अंदर से, इसके भी लीव्स गल रहे हैं। और इसके साथ एक बहुत ही प्यारा एक डॉफ बर्ड नेस्ट काइंड का सेंसिवेरिया की वैरायटी थी, वो भी ख़त्म हो चुका है। अंदर रूट्स बची हैं नहीं बची हैं मैंने कुछ देखा नहीं। ऐसे ही मैंने उसे निकाला तो गला हुआ था, फिर मैं उसके नीचे से पत्ते निकालने लगा कि मैं इसे ड्राई कर लूँगा, लेकिन वो मतलब कि निकलता गया और उसमें कुछ स्टेम बची ही नहीं। और ये वाला स्नेक प्लांट है, ये भी बिल्कुल मतलब कि ख़त्म होने की कगार पे है। निकाल लूँगा इसे भी मैं। अब ये भी गल रहा है, नीचे से पत्ते देखिए सारे गल रहे हैं, पानी से एकदम भर चुके हैं। पानी इनमें दिया भी नहीं, शायद बारिश का पानी गिरा है या पानी ड्राई ही नहीं हो रहा है, धूप नहीं निकली ना 1 महीने से। तो अब अच्छी धूप निकल रही है तो अब क्या फ़ायदा, अब जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है मेरा। एक मैंने इसमें से प्लांट निकाला था तो इसे मैंने ड्राई करने के लिए रखा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, लगता है या नहीं। वो अगर होगा मेरी किस्मत में तो गार्डन में इनका मेरी रहना तो रह जाएंगे, अदरवाइज़ ख़त्म ही होंगे। ज़ीज़ी प्लांट का एक पत्ता लगाया था, ग्रीन ज़ीज़ी प्लांट का शेयर भी किया था, इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई थी, वो भी ख़त्म हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ है इस बार विंटर्स में प्लांट्स का हाल मेरे। तो इतनी मेहनत से मैंने ये ट्रे गार्डन्स बनाए थे, बहुत ही मन से बनाए थे। मेहनत की तो चलो कोई बात नहीं है, हर गार्डनर करता है, लेकिन मन से बनाए थे अपने, और बहुत ही प्यारे भी लगते थे मुझे। लेकिन अब इनकी इतनी वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है कि देखने का मन भी नहीं कर रहा है। तो कभी सोचता हूँ कि एक एक ट्रे निकाल के साफ़ करके कोई प्लांट सोचूं, लेकिन फिर रुक जाता हूँ, ऐसे देख के चला जाता हूँ कि बाद में देखूँगा। ये प्लांट्स अब ग्रो भी नहीं होंगे, जो ख़त्म हो चुकी है मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्टेम्स ना गलती जा रही हैं। मैं कट कर रहा हूँ फिर गलती जा रही हैं। ड्राई करने के लिए भी रख रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब प्लांट्स तो मैंने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने हैं। अपने प्लांट्स जो हैं बच गए हैं उन्हें ही मल्टीप्लाई करता रहूँगा, और अपनी खुशी से अगर कोई दे देगा तो ठीक है। और एक्सचेंज भी मैं कितने करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सबसे एक्सचेंज कर चुका हूं। अब मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है कि मैं एक्सचेंज कर सकूं। कटिंग्स अगर इधर उधर से मुझे मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो मेरे पास बच गई है मैं उनसे मल्टीप्लाई करूंगा और वीडियो शेयर करता रहूँगा।